दोस्तों आजकल हर एक व्यक्ति किसी ना किसी समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसे जीवन में कोई कष्ट न हो। और दोस्तों मनुष्य को कष्ट से ही सीख मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को जरा से भी मिस मत करना, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। हनुमान जी महाराज से सभी प्रकार के अष्ट सिद्धि, नवनिधि, धन दौलत, भौतिक सुख एवं सभी प्रकार के कामना पूर्ति करने वाला उपाय साझा कर रहा हूं। दोस्तों हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय दिन हनुमान जी का जो जन्म उत्सव होते हैं, रामनवमी होता है, जो मंगलवार का दिन होता है, अत्यंत लाभकारी एवं शुभकर होता है। तो ये उपाय जो आप करेंगे मंगलवार के दिन करना है। दोस्तों एक बात जान लीजिए, हनुमान जी महाराज के अगर आप पूजन पाठ करते हैं तो दिन की अपेक्षा रात्रि कालीन में हनुमान जी महाराज के पूजन पाठ किया करें। अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो हनुमान जी महाराज को दिन की अपेक्षा रात्रि कालीन में पूजा करें। रात्रि कालीन में पूजा करने से हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न होता है, आशीर्वाद भी देते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तब ये उपाय करना चाहिए। रात्रि कालीन में पूजा करने से हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न होकर के जो भी आप वरदान में हनुमान जी महाराज से मांगना चाहते हैं वो आपको जरूर देंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो जरा से भी मिस मत करना, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। आज के इस वीडियो में मैं वीडियो के आखिरी में एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी महाराज बंध जाते हैं और आपको सभी प्रकार के धन दौलत भौतिक सुख देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं जिस मंत्र के बारे में बताऊंगा वो बरभर साबर मंत्र है। दोस्तों साबर मंत्र में बहुत पावर होती है और मंत्रों के प्रभाव से आपने देखा होगा अगस्त्य मुनि ने समुद्र के पानी को पी गया था। तो दोस्तों मंत्रों से आज भी कुछ भी किया जा सकता है, मंत्र पर आप विश्वास रखिए। सबसे पहले जानते हैं हनुमान जी महाराज की रात्रि कालीन में ही पूजा क्यों करें। दिन की अपेक्षा हनुमान जी महाराज के रात में पूजा करने से क्या होता है। तो देखिए हनुमान जी महाराज दिन भर राम जी के सेवा में उपस्थित रहता है और रात्रि कालीन में जब हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा से थोड़ा सा उनको टाइम मिल जाते हैं, जब राम जी महाराज विश्राम करते हैं तो उनकी सेवा से कुछ समय के लिए जब हनुमान जी महाराज मुक्त होते हैं, जब राम जी महाराज विश्राम करते हैं तो इस समय रात्रि कालीन 10 बजे के बाद अगर आप हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं तो हनुमान जी महाराज अपने सभी भक्तों के पुकार सुनते हैं, अपने सभी भक्तों की खबर लेते हैं कि कौन सा भक्त उन्हें क्यों पुकारे, उनके जीवन में क्या कष्ट है। तो जा करके हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप में ऐसे भक्तों के सारे कष्ट एवं संकट को हरते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुप्त से गुप्त बात भी बताऊंगा, जो जानकारी लाखों रुपए खर्च करने पर आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी अच्छा लगता है दोस्तों, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। और दोस्तों जब आप लोगों को लाभ मिलना शुरू होते हैं ना उसके पुण्य हमें भी प्राप्त होता है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि जो राम के भक्त होते हैं उन पर ही हनुमान जी महाराज जल्दी कृपा बरसाते हैं। तो जय श्री राम लिखना जरूर दोस्तों। अब जानते हैं हनुमान जी महाराज किससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी महाराज को जल्दी प्रसन्न करने के लिए, उनके जल्दी कृपा पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो देखिए हनुमान जी महाराज के जल्दी कृपा पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको राम जी के भक्ता बनना पड़ेगा, या फिर अगर आप राम नाम का जाप करते हैं, राम जी के चाहे थोड़ी ही क्यों ना पूजा करते हो, इसे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी के भक्ति पाने के लिए, जल्दी कृपा पाने के लिए राम का भक्ता होना जरूरी है। राम के भक्ता नहीं है तो सूर्य भक्ता होना जरूरी है, या फिर सूर्य भक्ता नहीं तो दुर्गा माता जी का, आदि शक्ति नौ दुर्गा का भक्ता होना जरूरी है। हनुमान जी महाराज को केवल 3 ही शक्ति कंट्रोल में कर सकते, वो है राम जी महाराज, सूर्य महाराज और दुर्गा माता जी, क्योंकि राम जी के वो बहुत बड़े भक्त हैं। दूसरा सूर्य जी महाराज उनके गुरु है और माता आदि शक्ति उनकी माता है। माता रानी की हनुमान जी महाराज काफी सेवा करते हैं। आपने देखे होंगे जब हम नवरात्रि के समय में कन्या भोजन कराते हैं तो नौ दुर्गा के साथ में हनुमान जी महाराज को लंगू रूप में जरूर बुलाते हैं। तो हनुमान जी महाराज माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान जी महाराज पवित्र देवता, इसलिए जब हनुमान जी महाराज की आप पूजा करें तो मांस इत्यादि का परहेज कर देना, अन्यथा आपको हनुमान जी महाराज के कृपा नहीं मिलेंगे। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोपनीय से गोपनीय बात बताऊंगा, जो जानकारी आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे, आपको धनी जरूर बनाएंगे, सभी प्रकार की गुणों से संपन्न करेंगे। दोस्तों एक मुख्य गोपनीय बात जो कि आप लोगों के साथ में मैं साझा कर रहा हूं,
जो मनुष्य अगर हनुमान जी महाराज को जैसे विवश करके काम कराना चाहते हैं, बहुत सारे ना तंत्र विद्या में, तो लव कुश का ध्यान करके एक हनुमान जी महाराज के लिए बरभरी साबर मंत्र आते हैं, उस मंत्र का अगर ध्यान करते हैं तो हनुमान जी महाराज अति शीघ्र पुकार सुनते हैं और मजबूर होकर के आपके सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे हमें भक्ति से हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है। तो चलिए उन चमत्कारिक उपाय को जानते हैं, उन दुर्लभ टोटके को जानते हैं, उस उपाय को जानते हैं जिस उपाय से हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक खास बात और जान लीजिए, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जैसे रावण ने भी देवी देवताओं को खूब पूजन किया था, लेकिन रावण देवी देवताओं को पूजा करने के बाद जब देवी देवता उन पर प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने तंत्र साधना की थी। तो दोस्तों तंत्र के आधार पर किसी भी देवी देवता को बंधन में बांधा जा सकता है, मंत्र से बांधा जा सकता है, वीडियो के आखिरी में भी बता दूंगा। चलिए जानते हैं बारी बारी से हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का वह सरल उपाय को। पहला उपाय एक सिद्ध संत महात्मा ने हमें बताया था। उस सिद्ध संत महात्मा के अनुसार हनुमान जी महाराज को अगर मंगलवार के दिन बूंदी भेंट करे, हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन बूंदी भेंट करे और लाल मसूर की दाल, जो मसूर होती है ना दोस्तों, जिसे हम मसूर या फिर मसूर के नाम से जानते हैं, तो लाल कलर की जो मसूर होती हैं इनको पीस करके इनके आपको आटा लेना है। तो लाल मसूर की आपको दाल से आपको एक दिया बनाना है, एक दीपक बनाना है और उस दीपक को हनुमान जी महाराज के सम्मुख में जाकर के, मंदिर में जाकर के दोस्तों केवल एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये दीपक जला करके एक ही बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आप चाहें तो इसमें घी का प्रयोग कर सकते हैं, चमेली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं दीपक में, या सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। एक ही उपाय से सारे कष्ट परेशानी दूर हो जाते हैं। तांत्रिक उपाय बता रहा हूं, इस प्रकार के उपाय आप कितना भी पैसे खर्च कर लीजिए आपको कोई नहीं बताने वाला, इसलिए बोला हूं कि गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताऊंगा। अब दूसरा उपाय सुन लीजिए। हनुमान जी महाराज को अगर मंगलवार के दिन नीम की पत्ती की डालियां, ध्यान से सुनना, हनुमान जी महाराज को नीम की पत्तियों से जो सुशोभित डालियां होती हैं, डाली जो होती है, अगर आप हनुमान जी महाराज को भेंट करते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अब वो प्रसन्न क्यों होते हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने दोस्तों। जो व्यक्ति हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन अगर नीम की पत्ती की डाली भेंट करते हैं, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और ऐसे साधक को धन ऐश्वर्य प्रदान करते, इसमें बिल्कुल ही संदेह नहीं है, क्योंकि नीम की डाली से हनुमान जी महाराज माता नौ दुर्गा की सेवा करते हैं। हनुमान जी महाराज माता नौ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए अगर कोई साधक बीमार से ग्रसित हो, कर्ज से परेशान हो, धन की समस्या से लेकर के बहुत ही ज्यादा उन्हें जीवन में कष्ट सहना पड़े, तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन नीम की डाली हनुमान जी महाराज को जरूर भेंट करना चाहिए। तीसरा उपाय सुनिए दोस्तों, अगर धन की विशेष मनोकामना हो, धन की विशेष कामना हो, धन की जीवन में बहुत ही ज्यादा तंगी चल रही है, धन आने का सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि भैया किसी न किसी माध्यम से धन आ जाए, आपकी जीविकोपार्जन के साधन चल जाए। अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहे तो धन की विशेष मनोकामना हो तो पंच धातु से, 5 प्रकार के धातु से आपको दोस्तों राम लिखवाना, एक लॉकेट बनवाना है। पंच धातु से आपको राम लिखा एक लॉकेट बनवाना है। किसी भी सुनार की दुकान पे चले जाइए, वो बना देंगे, तो वो आपको लॉकेट बनवाना है। और हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन इसे गंगा जल से एक बार धो लेना, ये पंच धातु को जो लॉकेट बनाएंगे, और इसे हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन राम जी का ध्यान करते हुए आपको पहना देना है। दोस्तों सभी प्रकार के इस उपाय से आपके मनोकामना पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं है। ये जानकारी हमारे सन्यासी गुरु ने हमें बताया है। और कभी भी अपने गुरु के बातों पर ऐसा नहीं कि दोस्तों हमारे जो गुरु हैं बहुत ही सीधे संत हैं, तो गुरु के बात को कभी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम जी के बंधन में है। तो राम लिखा उन्हें पंचधातु से निर्मित लॉकेट पहनाने से हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के साधक को धन ऐश्वर्य जो भी आपकी कामना हो वो कामना जरूर प्रदान करते हैं। अब चौथा उपाय जानते हैं भैया। अगर कर्ज से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, ये फिर ब्लैक मैजिक से परेशान है, ब्लैक मैजिक जिसे हम काला जादू बोलते हैं। एक बात जान लीजिए दोस्तों, जैसे आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, अगर आपके पड़ोसी ब्लैक मैजिक है, काला जादू जानने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति आपके पीछे लग जाते हैं, आपकी प्रगति को रोकना शुरू कर देते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। मंगलवार के दिन आपको लेना है लाल चने की दाल। लाल कलर की चने की दाल बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो ये लाल कलर की चने की दाल लेना है और इसका आपको
आटा पिसवा लेना है, आपको आटा बना लेना है। ठीक है, आटा बनाने के बाद दोस्तों इस आटे से आपको दीपक बना लेना है। कितने दीपक बनाने हैं? आपको 7 दीपक बनाने हैं। और बत्ती के रूप में मौली धागे लेने हैं। मौली धागा को लाल कलर से आपको रंगा लेना है, मौली धागा ले लेना। और हाँ, इसमें आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है और इससे जा करके 7 दीपक को हनुमान जी महाराज के सामने में जलाना है। और संकट मोचन अष्टक का आपको 8 पाठ कर देना है। दोस्तों 1001% आपको तत्काल लाभ मिलेगा। यह उपाय हमारे सन्यासी बाबा ने और नंद बाबा जो कि नाथ संप्रदाय का एक प्रतिष्ठित गुरु है, उसने हमें बताया है। और ये बात कभी भी हम उनके बात को झुठला नहीं सकती, प्रमाणित जानकारी। अभी तो हमने इनका प्रयोग नहीं किया तंत्र शास्त्र में, लेकिन कभी हम इनका प्रयोग करेंगे। सो दोस्तों आप लोग ये प्रयोग करके देखना, आपको जरूर लाभ मिलेंगे। और हाँ, ये सब करने के बाद भी अगर आप धनवान नहीं बन पा रहे, आपके कर्ज नहीं उतर रहे, आपके कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, तो एक हनुमान जी महाराज को बांधने का मंत्र बता रहा हूं। 108 बार हनुमान जी महाराज के सम्मुख में जाना है, ये मंत्र पढ़ना है। तो दोस्तों अदृश्य रूप में हनुमान जी महाराज उसी समय आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, आपको विजय प्राप्त होना हो, या फिर कोई धन की कामना हो, या फिर और कुछ भी दोस्तों आपके कष्ट परेशानी हो सकते हैं। क्योंकि इस मंत्र में राम नाम का दुहाई और माता अंजना की सौगंध दिए गए हैं। और जब हनुमान जी महाराज को किसी मंत्र में राम नाम की दुहाई, माता अंजना को सौगंध दिए जाते हैं, हनुमान जी महाराज मजबूर होकर के तत्काल कार्य को सिद्ध करते, इसमें संदेह नहीं है। मैं पहले ही वीडियो के बोला हूं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये मंत्र इस प्रकार से, इस मंत्र को किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। जय हनुमान जय गुण सागर, राम की भगत लंका लांघ की आजा, दुख में पुकारु तोहे, हे कष्ट भंजन केसरी नंदन, सादर अभिनंदन, नहीं आओ तो को माता अंजनी की लाज, राजा राम की दुहाई ठम ठम ठम। ये मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। जय हनुमान जय गुण सागर, राम की भगत लंका लांघ की आजा, दुख में पुकारु तोहे, हे कष्ट भंजन केसरी नंदन, सादर अभिनंदन, नहीं आओ तो को माता अंजनी की लाज, राजा राम की दुहाई ठम ठम ठम। दोस्तों यह साबर मंत्र है। साबर मंत्र में देवताओं को धमकी और आन दिए जाते हैं, और इस बरभर साबर मंत्र में हनुमान जी महाराज को आन और दुहाई दिए हैं। तो दोस्तों इस मंत्र से हनुमान जी महाराज मजबूर होकर के अदृश्य रूप में आपके कार्य को सिद्ध करेंगे। हाँ दोस्तों, यह मंत्र तभी आप प्रयोग करें जब आप सारे कष्ट से घिरे हो, आपके कोई साथ देने वाला ना हो, तो इस मंत्र से आप जो है हनुमान जी महाराज से अपने कार्य सिद्ध करा सकते हैं। और इस मंत्र का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान, कोई क्षति नहीं है। ये मंत्र पढ़ने से पहले आपको हनुमान जी महाराज के सम्मुख में गए हैं तो वहां पे राम नाम का कम से कम 500 या 1000 बार जाप जरूर कर लेना। फिर इस मंत्र का जाप करना, एक ही दिन में आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। दोस्तों आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी कैसा लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना दोस्तों, आपको भी पुण्य मिलेगा और आपके सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होगा। क्योंकि दोस्तों जानकारी बढ़ाने से, जानकारी फैलाने से ज्ञान फैलता है। और दोस्तों अगर आप किसी और की मदद करते हैं वीडियो को शेयर करके, चाहे किसी भी माध्यम से, तो भगवान आपके कार्य को जल्दी सिद्ध करेगा। आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।